बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अच्छा, सी लैंग्वेज में हम लोग एरिया एंड सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे ये प्रोग्राम हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर उससे पहले जो हमने स्क्वायर एंड क्यूब निकाला, उससे पहले जो है हमने कुछ अर्थमेटिक्स ऑपरेटर भी यूज़ किए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का। ठीक है, तो वहाँ पे मैं इंटीजर टाइप की जो है एक डेटा टाइप यूज़ कर रहा था। ठीक है, अभी जो है ना मैं इंटीजर यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो एरिया में क्या होता है, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है पाई की। ठीक है, पाई की मतलब एरिया बराबर होती है पाई आर स्क्वायर की। ठीक है, तो जो पाई की वैल्यू है यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट 3.142 होती है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है पाई की एरिया में, जो हम लोग पाई इस्तेमाल करते हैं, पाई आर स्क्वायर उसका फार्मूला है। ठीक है, एरिया का। तो अच्छा, यहाँ पे मैं इंटीजर जो है वो यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इंटीजर हम लोग सिर्फ जो विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं उसके लिए हम लोग इंटीजर इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाता है किसी भी डिजिट्स में, तो हम लोग इंटीजर टाइप की जो है ना डेटा टाइप यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे जाके मैं यूज़ करके भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लाइब्रेरी इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, इंक्लूड stdio.h मैं बता चुका हूँ। ये लाइब्रेरी क्या आपके पास है, ये स्टैंडर्ड। ठीक है, और ये आपके पास आउटपुट एंड देन ये इनपुट आपके पास एंड देन आपके पास आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं मेन पे आया एंड मेन के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे फ्लोट ले लूँगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास क्या आएगा, एरिया आएगी, और एरिया में आपके पास पाई आर स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो हमारे पास किस में होती है, डेसिमल में होती है, मतलब पॉइंट में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा फ्लोट में, अच्छा मैं यहाँ पर हमारे पास रेडियस नहीं है, तो रेडियस जो है हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा रेडियस। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने कहा एरिया एंड देन क्या कहा, सरकमफेरेंस। अच्छा, सरकमफेरेंस की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। उसके बाद मैंने कहा प्रिंटफ में एंटर अ रेडियस। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे भी RAD है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक आपने थोड़ा सा केयरफुली देखना है। ठीक है, एंटर अ रेडियस आपके पास आ गया। उसके बाद स्कैनअप में आया, उस स्कैनअप में आपने क्या किया, उसका एड्रेस भी सेव किया, %D लगाया एंड देन कॉमा लगाया, एंड का लॉजिक यूज़ किया। उसके बाद आपने क्या लिखा, RAD। ठीक है, अच्छा आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने एरिया का फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, और एरिया आपके पास बराबर होती है पाई आर स्क्वायर की। ठीक है, तो पाई की हम लोग कांस्टेंट वैल्यू लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छा ये जो आपको %D आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग %D नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जब इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू होती है, ठीक है, इंटीजर्स टाइप की कोई भी हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू होती है, मैं आपको यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, %D में डिक्लेयर करेंगे। किस में करेंगे, %D में। ठीक है, एंड अगर आपके पास ऐसा नहीं है, अगर आपके पास फ्लोट में कोई वैल्यू होगी, किस में, फ्लोट में कोई वैल्यू होगी, तो आप क्या करेंगे, %F यूज़ करेंगे। ठीक है, %F यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, यूज़र यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है, फ्लोट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, एंड देन आपके पास बाकी सेम है। अच्छा, एरिया किसके बराबर होती है, आपके पास एरिया बराबर होती है आपके पास पाई आर स्क्वायर के। तो आपको पता है पाई की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट, वो होती है आपके पास 3.142। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय RAD रेडियस, और रेडियस का क्या है, स्क्वायर है, मतलब पाई आर स्क्वायर है। ठीक है ना, तो आपके पास रेडियस आ गया, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस आ गया। ठीक है, आपके पास ये किसका फार्मूला आ गया, एरिया का। अब आपके पास क्या रह गया, सरकमफेरेंस रह गया। सरकमफेरेंस बराबर होती है, अच्छा सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है ना वो क्या है, पाई आर स्क्वायर है।
क्या है आपके पास पाई 2 पाई आर है, क्या आपके पास पाई आर स्क्वायर आपके पास जो है ना ये एरिया का आ गया, और सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है वो क्या है 2 पाई आर है। तो आपके पास 2 भी आपके पास नंबर है, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपके पास क्या है 3.142, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस आ गया आपके पास, यहाँ पर जो है RAD कर दो, ठीक है, एंड देन यहाँ पर भी देखो अगर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो प्रोग्राम में एरर आएगा, और आपको सजेशन भी देंगे कि आपने यहाँ पे RED लिखा है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैंने उससे पहले RED लिखा था और यहाँ पे आपने डिक्लेयर क्या किया RAD लिखा है, तो ये आपने क्या कर यहाँ पे आपको एरर देगा और सजेशन भी देंगे, ठीक है, तो बाद में आप इसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एरिया का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है पाई आर स्क्वायर, आपके पास पाई की वैल्यू क्या है ये है, और आर स्क्वायर आपके पास क्या है रेडियस का स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस किसके बराबर है 2 पाई आर, ठीक है, आपके पास 2 भी आ गया, पाई की वैल्यू आ गई, एंड देन रेडियस भी आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, उसके बाद मैंने क्या करना है एरिया का भी प्रिंटफ निकालना है, एंड देन सरकमफेरेंस का भी निकालना है। तो मैं सबसे पहले एरिया का निकाल लेता हूँ प्रिंटफ, और मैंने कहा द एरिया ऑफ परसेंट। अच्छा, मुझे मैं यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ, उसका क्या है आपके पास है पॉइंट है, ठीक है, और पॉइंट के बाद मैं लिख रहा हूँ 2। इसका मतलब ये है कि मुझे पॉइंट के बाद, क्योंकि मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा पॉइंट में आएगा। पहले देखो यहाँ पर भी पॉइंट यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी पॉइंट यूज़ हुआ है, ठीक है ना, तो मेरा आंसर किस में आएगा पॉइंट में आएगा। अच्छा, यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 3 डिजिट्स है, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स चाहिए, उसके बाद जो है वो डिजिट्स को क्या कर दो कैंसिल कर दो या इग्नोर कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ %.2f, क्योंकि f क्यों लगा, क्योंकि हमारे पास जो ये हमने डिक्लेयर जो भी टाइप डिक्लेयर किया है डेटा टाइप वो हमारे पास क्या है फ्लोट में, ठीक है। तो जब हमारे पास फ्लोट में होती है वहाँ पर हम लोग %f लगाते हैं, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमने क्या लगाया कॉमा लगाया और क्या कर दिया एरिया कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है प्रिंटफ में सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस का भी प्रिंटफ निकाल लेता हूँ। आपके पास द सरकमफेरेंस लिख दिया, सरकमफेरेंस आ गया, द सरकमफेरेंस ऑफ डॉट आ गए एंड %.2f, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कॉमा लगाया, एंड देन मैंने क्या किया सरकमफेरेंस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर /n नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना, तो एरिया का और सरकमफेरेंस का दोनों का आंसर एक ही लाइन में आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैं क्या लगाऊंगा /n लगा दूंगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा /n लगा दूंगा। अभी मैं मेरा प्रोग्राम बन चुका है, मैं अभी सबसे पहले क्या करूँगा कंपाइल करूँगा, एंड कंपाइल करने के बाद मैं यहाँ पे सेव करूँगा, ठीक है। सेव कर दिया एरिया के नाम से, ठीक है। उसके बाद एरिया के नाम से मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा रन करूँगा, मैंने रन किया। अब क्या कह रहा है इंटर रेडियस, मैंने रेडियस दे दिया लेट्स सपोज 12.5, ठीक है। आपके पास आंसर आ गया द एरिया ऑफ 490 मतलब 490.94, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद आपके पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं 2 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है द सरकमफेरेंस ऑफ 78.55, ठीक है। आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 2 डिजिट्स आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे कितने डिजिट्स दिए थे 2 डिजिट्स दिए थे। अगर यहाँ पे मैं लेट सपोज 3 करूँगा, ठीक है ना, यहाँ पे 3 करूँगा और यहाँ पे मैं 2 ही कर दूँ, तो आगे देखो क्या होता है, एक में 3 आएगा और एक में आपके पास क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। मैं नंबर दे रहा हूँ लेट सपोज 15.5 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स दिए, 3f कर दिया था, %.3f कर दिया था, तो क्या आपके पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अच्छा यहाँ पे मैंने 2 ही रख दिया था, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 रखा है और यहाँ पे मैंने कितना रखा है 3 रखा है, ठीक है। तो पहले में आपके पास क्या है 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आए और दूसरे में आपके पास क्या है 2 डिजिट्स आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं,
ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम भी आपको समझ आ गया होगा। ये आपने ये कुछ लॉजिक्स है, इस लॉजिक्स को आपने अपने माइंड में रखना है। और ये जो आपके पास है, इसके बाद जो ऊपर जो है